हालांकि लोग ये बताते हैं कि बार फट्टे के नाम पे किराया वसूली की जाती है सरकारी ज़मीन के ऊपर, उसके चलते ही जो गलियां हैं वो तंग हो जाती हैं, बड़ा अतिक्रमण उसकी वजह से होता है। वो सभी व्यापारी भाइयों से अभी बात हुई है भाई, आप लोग जो शिकायत कर रहे हैं भाई फट्टे लगे हैं या रेडी लगी है, रेडी भी जो उनका फुटपाथ का जो एरिया पब्लिक के चलने के लिए रेडी परमानेंट जो अड्डा बना हुआ है वो दुकानदार की सहमति से बना हुआ है। अगर दुकानदार चाहे नहीं, क्योंकि वो पैसा वसूली वाली वही बात आपकी, अगर वो सहयोग करे दुकानदार का, वो भी मेरी इजाज़त के बिना लगी हुई तो नगर परिषद उसका चलान भी करेगी, उठा के जाओगी, और नहीं तो चलान का हकदार वो दुकानदार है जो इसने फट्टा या रेडी लगवा रखी। तो सारे अपने भाई बंधु हैं, ना तो किसी का फोन करवाने की जरूरत होनी चाहिए, ये सब में खुद में इतनी समझ होनी चाहिए कि ठीक है इन्होंने बोल दिया मेरी अगर इतना दायरा है तो मैं अपने दायरे में रखूंगा। अगर जैसा कि अब आप लोग हमने जिम्मेवार बना रखा इसको, हमने जिम्मेवार पावर दी हुई। फिक्र नहीं है, मेरे मसला क्योंकि अगर आप जाना है रेडी वाला टस से बस नहीं होगा, आप रास्ता चेंज कर सकते हो। सही बात है, इसीलिए उनको भी थोड़ा बोलना पड़ता है। उनकी रेडियां जो है वो कहते हैं हमारी तो पीली पट्टी के अंदर है, जैसा यहाँ भी ये कहते हैं पीली पट्टी के अंदर है। पीली पट्टी का मतलब है कि यहाँ पार्किंग स्पॉट है, लेकिन रेडियां लगा रखी है, दुकानदार ने रेडी लगवा रखी। और रेडी अगर जितनी आगे रहेगी कस्टमर या तो गाड़ी रोकेगा या फिर वहाँ खड़ा होकर बाइक खड़ाएगा या खुद खड़ा होगा। पीछे से जो साधन आ रहा है उसको तो पता नहीं कितनी इमरजेंसी है, और इमरजेंसी ना हो वो कई बार ब्रेक भी नहीं लगते। ये रेडी अप्रूवल से लगी हुई है, और फिर कहते हैं कि नगर परिषद ने कार्रवाई नहीं की अप्रूवल होती है। गवर्नमेंट की गली के कॉर्डर में चौके लगे हैं तो उसके दुकान की गेट तक लगे हैं, लेकिन खड़ा उसने आगे तक बनाया हुआ है, उससे आगे उसने 6 फीट का छज्जा निकाल रखा है और कहते हैं छज्जे के नीचे धड़े के ऊपर है। अब छज्जा तो यहाँ पे लोगों ने जो है चदरें लगा रखी है, इसका मतलब ये गली तो बिल्कुल औरत कर देनी चाहिए, आना जाना बंद है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात बोली कि अलमारियां खड़ी करते हैं, जो हमारी स्टेयर होती है वो कस्टमर के चढ़ने के लिए होती है, नहीं कि वहाँ पे जो है आकर के आप अपना सामान लगाओ। जब इतनी अच्छी दुकान ले रखी है तो बाहर बैठने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों की सिटी की बाहर है, वो लोहे के जो बना रखे हैं 3 फुट की, कह रहे वो 3 फुट के नहीं है प्रधान जी। लोहे के जो जाल बने हुए हैं वो पहले हमारी बात हुई थी ईओ साहब से, उन्होंने मिलकर बात भी की थी, उनमें से आप लोगों में भी कोई आए होंगे। लेकिन उसका क्या है कि वो जहाँ उसका गेट है वहाँ सीढ़ियाँ भी तो है, तो सीढ़ियाँ भी तो चढ़ सकते हैं, वहाँ ना लगाने दे किसी को। अभी जो आपसे बात हुई है समझौता है, बोर्ड है कि मुद्दा हमें कुछ कर बनाते, उसके बाद आपसे आप उसका चाहे चलान करो, कुछ करो, और ये नहीं 10-10 फुट लगाओ, 15 फुट लगाओ, उसके विरोध में आज भी कर दी जाएगी। इन्होंने कहा भी जो बाज़ार के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहले बंद थी, ऑटो रिक्शा और जो ये बड़ी गाड़ियाँ आती है और पार्किंग करते हैं, उससे ट्रैफिक जाम होता है, साथ में इनको दिक्कत है। वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करके बड़ी गाड़ियाँ पहले जिस तरह बंद थी इस तरह चौक वाइज बंद करवाएंगे, रास्ता का कुछ सिस्टम बनाएंगे, और जो पॉइंट ट्रैफिक के बाहर पार्किंग के है उन पॉइंटों पे जल्दी से ज़्यादा अमल करके, ताकि यहाँ भी लोड ना पड़े, वहाँ पार्किंग करवाएंगे। अतिक्रमण का बड़ा मामला है, कल आपने हाथ भी जोड़े थे कि दुकानदारों से बड़ी अपील आपने की थी कि अतिक्रमण ना किया जाए। ये हाथ जोड़ने के कारण ही अपने व्यापारी मंडल के सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और इनका स्वागत भी किया हमने और इनसे सहयोग की भी अपील करी है। अब भी हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, और इन्होंने आश्वासन दिया जो कोई 1-2 दिक्कत है वो बताइए, उस दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे। और मेरा कर्मचारी भी आपके साथ है, आपका भाई है, आप ही का परिवार से वो भी, तो आप भी सहयोग करें ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर बने, इसके लिए आप मदद करें हमारी। हालांकि लोग ये बताते हैं कि बार फट्टे के नाम पे किराया वसूली की जाती है सरकारी ज़मीन के ऊपर, उसके चलते ही जो गलियां हैं वो तंग हो जाती हैं, बड़ा अतिक्रमण उसकी वजह से होता है। वो सभी व्यापारी भाइयों से अभी बात हुई है भाई, आप लोग जो शिकायत कर रहे हैं भाई फट्टे लगे हैं या रेडी लगी है, रेडी भी जो उनका फुटपाथ का जो एरिया पब्लिक के चलने के लिए रेडी परमानेंट जो अड्डा बना हुआ है वो दुकानदार की सहमति से बना हुआ है। अगर दुकानदार चाहे नहीं,
क्योंकि पैसा वसूली वाली वही बात आपकी, अगर वो सहयोग करे दुकानदार का, वो भी मेरी इजाज़त के बिना लगी हुई तो नगर परिषद उसका चालान भी करेगी, उठा के जाओगी, और नहीं तो चालान का हकदार वो दुकानदार है जो इसने फट्टा या रेडी लगवा रखी। तो अब क्या सोल्यूशन निकला है पूरी बातों का, भी निष्कर्ष क्या निकला है? अभी सभी व्यापारी वर्ग ने तालमेल की जिम्मेवारी ली है और हम भी आश्वासन देते हैं कि आपका तालमेल सहयोग रहा तो हम वाकई में सरसा को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। तो फिर पार्किंग तो बनाई जाएगी सर, वो पेड रहेगी या निःशुल्क रहेगी सर? बाहर जो अभी तो निःशुल्क ही है और कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटा चार्ज हो तो उसकी जिम्मेवारी होगी, हम टेंडर निकाल के, और यहाँ भी हमने जो दी हुई है, आप देखो नगर परिषद की तो कर्मचारी की 10-12 गाड़ी होगी, 100 गाड़ी रोज़ लगती है यहाँ, और ये निःशुल्क है। अगर छोटा चार्ज हो तो एक तो उसकी जिम्मेवारी भी होगी और दुकान वो जो पार्किंग करने वाला उसकी भी गाड़ी की भी सुरक्षा होगी। तो जो तंग गलियां हैं सर, उसका फिर क्या समाधान निकलेगा? क्योंकि व्यापारियों ने आपसे मदद की अपील की है, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा? कब तक ये गलियां खुली हो जाएंगी या फिर कैसे सिस्टम चलेगा सर? ट्रैफिक का लोड कम होगा, एक्रोचमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिक की सभी सुविधा आप लोगों को उपलब्ध होगी और हम इसमें सहयोग करेंगे और आप हमारा सहयोग करें। तो दुकानदारों ने माना कि अतिक्रमण नहीं करेंगे, अभी एक्सेप्ट किया इन्होंने बात को? ये जिम्मेवार लोग आके जिम्मेवारी से बता रहे, जो इनकी बात नहीं मानने का तो हम मनवाएंगे। जिम्मेदारी तो सर बाजार में कई लोग कर लेते हैं, कल भी एक जो दुकानदार था बड़ी जिम्मेदारी कहती पूरे बाजार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन अतिक्रमण उसके सामने था, वो हटाने नहीं दे रहा था। नहीं हटाने दे तो हम हटाएंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल ये हुआ है, इनकी जो दिक्कतें मांग है उस पर भी विचार किया गया और हमने भी अपनी दिक्कतें इनको बताई है, ये इन्होंने भी सहयोग का आश्वासन दिया और हम भी सहयोग करेंगे और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। कितने दिन का कितने दिन का कोई टाइम नहीं, अभी मीटिंग है मेरी ट्रैफिक इंस्पेक्टर से 4 बजे, उसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ट्रैफिक के बारे में भी और शहर का सिस्टम सुधारेंगे हम। एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है बाजारों में। अब ये वो थोड़ा है, अभी बना रहे हैं, बाकी जहाँ भी ज़रूरत है वो कोशिश करेंगे हम। आज शहर में सार्वजनिक शौचालय बनाओ तो वहाँ के लोग हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ का एमसी वार्ड नंबर 3 में वहाँ का एमसी भी और वहाँ के लोगों ने, वहाँ की मार्केट ने सहयोग किया कि हमारा सार्वजनिक शौचालय बनाओ। तो हमने जब वहाँ रखने के लिए गए तो लोगों ने विरोध भी किया, ऊपर से भी फ़ोन कराए, लेकिन शौचालय तो हर आदमी चाहता है अभी बने, सुविधा तो हमें मिले, लेकिन अपने आगे कोई बनाने नहीं दे रहा। कूड़ा की भी ये पोजीशन है, शहर के डंपिंग के लिए जो पॉइंट बने हुए हैं वो कूड़ा के वो लोग बंद कराने के लिए आते हैं, ये नहीं सोचते भी जो कर्मचारी बेचारा इकट्ठा करके और वो गाड़ी में लेके जाएगा तो उसकी कितनी दिक्कत है, इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। यहाँ 3-4 पॉइंट तो बंद करा दिए लोगों ने, तो इसका भी ज़रूरी है। ट्रैफिक कब से बंद कर दिया जाएगा सर बाजार में? आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बातचीत है, उसके बाद में जल्दी एक्शन लेंगे। ऐसा जी, इन्होंने आज व्यापारियों के लिए जो मीटिंग बुलाई आज, तो लगभग सभी हमारे जो पदाधिकारी और लगभग अलग अलग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ आए हैं और उन्होंने, इनका था भी अतिक्रमण हो रहा है बाज़ार में, तो हमने कहा भी अतिक्रमण जो हो रहा है आप जो हमारा समझौता था उसकी बात हो ली, और उसके अलावा जो आप उस दायरे से कोई ज़्यादा रखता है तो आप अपना कार्रवाई करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये नहीं हम कह रहे 10 फुट लगाओ 15 फुट, सिर्फ 4-5 आदमी है जो 10-12 फुट लगाते हैं, बाकी तो हमारी नॉलेज में बाकी जो है ठीक ठाक चल रहा है। और बाकी अभी उठी बात, यहाँ व्यापारियों ने बात का कहा भी, रोष जताया भी, ये गाड़ी है जो बड़ी गाड़ियाँ हैं रोड बाज़ार में या जो और भी जगह कहीं, तो वो सारे बाज़ार वगैरह ये बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने कहा भी अभी मीटिंग है हमारी तो हम कर लेंगे और उसको बंद करवाएंगे। शर्मा जी, बाज़ारों की गलियाँ बड़ी तंग सी हैं, आसपास फट्टे लग जाते हैं और कई दुकानदार भी उसका किराया वसूलते हैं जो फट्टा लगाते हैं। आपके व्यापार मंडल की तरफ से क्या कुछ प्रयास रहेंगे ताकि इस पे लगाम लगाई जा सके? हमारी नॉलेज में अभी तो ऐसा नहीं है कोई दुकानदार पैसा ले रहा हो, लेकिन अगर जो कोई हमें पता चला तो उस दुकानदार को समझाएंगे, बताएंगे भी आप ऐसा काम ना करो, क्योंकि व्यापारी को अच्छा देता। लेकिन कई लोग तो फट्टा बंद दुकानें पड़ी है, ना तो उसका किराया ले रहा कोई ना, और वो लगा रहा है। अब पता नहीं कैसे लगा रहा है वो उसको पता, हमारी नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया व्यापार मंडल में। तो फिर बाज़ारों में अतिक्रमण कैसे है, क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा है? वैसे तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन बाजार हाट तो भीड़ अच्छी लगती है, शमशान भूमि बिरान अच्छी लगती है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अभी भीड़ होगी तो ही हमारे ग्राहक आएगा, ग्राहक नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ? नहीं, भीड़ अलग चीज़ है, अतिक्रमण अलग चीज़ है। अब आप देखो बाज़ार की जो गलियाँ हैं
कितनी टाइट हो रखी हैं? अब आप इसमें देखो ज़्यादा अगर लगा रहा है तो उसको उठाओ। हमने कभी नहीं कहा, हमने ना इसका विरोध किया। तो जो अब कितने दिन से हटा रहे हैं, हमने कभी विरोध किया इनका। अतिक्रमण हटाने के पक्ष में आप हटना चाहिए। अतिक्रमण हटे, ना कि व्यापारियों पर अतिक्रमण किया जाए। ठीक है। व्यापारियों पर अतिक्रमण भी करते हैं अधिकारी लोग। हमने इनका साथ खुल कर कही है बात भी ऐसा भी ना हो किसी व्यापारी से बदतमीजी करे या कोई तू करके बोले, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको अपने पद का पता होता है वो। तो हम ये बार बार ये कह रहे हैं भी हमारा एक सरकार का एक तालमेल है, चोली दामन का साथ है। और हमने प्रधान जी को हमने भी विश्वास दिया है कि हम भी लोगों को कहेंगे, जाके अवेयरनेस करेंगे भी आप ज़्यादा अतिक्रमण ना लगाओ, कम से कम लगाओ, जिससे आप आपका भी काम हल हो और लोगों का आवागमन में भी फर्क ना पड़े। तो ऐसा प्रयास किया जाएगा कि व्यापार मंडल और नगर परिषद दोनों मिलकर एक ऐसा अभियान चलाएं ताकि शहर को स्वच्छ बनाने में ज़्यादा भूमिका अदा हो। देखो ऐसा है, हमने तो रोज़ अब जाते हैं बाज़ार में, मैं पैदल घूमता हूँ और लोगों को कहता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा है इससे पहले, अब तो आगे तक मुझे पता नहीं भाई, जब कोई अधिकारी नया आता है तो वो 2-3 साल के बाद वो फिर डंडा शुरू कर देता है व्यापारी पे, और उसके बाद महीने 10 दिन के बाद उसे ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। तो इससे ऐसा बनी, ये लगातार चलता रहे तो अपने आप सुधर जाएंगे लोग।